तीन श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जीव के कल्याण का निश्चित उपाय है जिसका अनुसरण मात्र उसको निहाल कर देता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, भगवान ने जीव पर कृपा करके उसको अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। अपना कल्याण करने के सिवाय मनुष्य जन्म का दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। शरीर, धन संपत्ति, जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र आदि जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं वे सब की सब मिलने और बिछुड़ने वाली है। अतः कोई कितना भी बड़ा धनवान बन जाए, बलवान बन जाए, ऊंचे पद वाला बन जाए, बड़े कुटुंब वाला बन जाए, पर अपने कल्याण के बिना ये सब की सब वस्तुएं अपने कुछ काम न आएगी। बिना दूल्हे की बारात की तरह संपूर्ण सांसारिक भोग व्यर्थ हैं। इसीलिए मनुष्य का खास कर्तव्य है अपना कल्याण करना। एक मार्मिक बात, अपना कल्याण करने में मनुष्य मात्र सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है। कारण कि भगवान जीव को मनुष्य शरीर देते ही उसके कल्याण करने की स्वतंत्रता, सामर्थ्यता, योग्यता और अधिकार को प्रदान करके हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए क्या करे। स्वामी जी कहते हैं, इसका उत्तर है, यदि मनुष्य इन चार बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो कल्याण तत्काल हो जाए। पहली बात, मेरा कुछ नहीं। दूसरा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरा, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। और चौथी और मुख्य बात, केवल भगवान ही मेरे हैं। मिलने और बिछड़ने वाली वस्तुओं को अपना मानना मूल दोष है जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। स्वामी जी कहते हैं, वास्तव में अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है। इसलिए मेरा कुछ नहीं है ऐसा स्वीकार करने में जीवन में निर्दोषता आ जाती है। निर्दोषता ही मनुष्य की धर्मात्मा हो जाने की प्रथम सीढ़ी है। जब मेरा कुछ नहीं तो फिर हम किस वस्तु की चाहना करें। अतः मेरे को कुछ चाहिए नहीं ऐसा स्वीकार करते ही जीवन में निष्कामता आ जाती है, और निष्कामता आते ही मनुष्य योगी हो जाता है, अर्थात उसको समत्व रूप योग की प्राप्ति हो जाती है। समतत्वम योग उच्यते। कोई भी कामना न होने से उसको चित्तवृत्ति निरोध रूप योग की प्राप्ति हो जाएगी। योग है चित्तवृत्ति ही निरोध है। मनुष्य मात्र का स्वरूप स्वतः असंग है। अतः मिलने और बिछड़ने वाली किसी वस्तु व्यक्ति के साथ अपना संबंध न मानने से मनुष्य को अपनी असंगतता का अनुभव हो जाता है, और असंगतता का अनुभव होने पर वह ज्ञानी हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, जीव मात्र परमात्मा का अंश है। भगवान का अंश होने के नाते केवल भगवान ही हमारे हैं। भगवान के सिवाय कोई दूसरा हमारा है नहीं, और भगवान हमारे सिवा किसी और के नहीं। इस प्रकार भगवान से अपनापन स्वीकार करते ही मनुष्य भक्त हो जाता है कि मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। धर्मात्मा, योगी, ज्ञानी और भक्त होने में भी मनुष्य का कल्याण निहित है। ऐसा होने में कठिनाई नहीं है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप सर्वतः निर्दोष, निष्काम, असंग और भगवान का अंश है। तात्पर्य है, हमारा सत्ता मात्र, उस सत्ता में निर्दोषता, निष्कामता, असंगता स्वतः सिद्ध है, और वह सत्ता भगवान का अंश होना है। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि उपयुक्त चारों बातों को दृढ़ता से स्वीकार करें, फिर उसका कल्याण निश्चित है। फिर मुख से उच्चारित एक एक नाम तत्काल सिद्ध हो जाएगा। तत्काल उसको प्रभु की प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। उसके समस्त दोष दूर हो चुके, इसलिए उसकी पुकार प्रभु से तत्काल मेल करवाने वाली होगी। इसलिए मैं और आप स्वामी जी के दिखाए इस मार्ग का अनुसरण करें, और इन चारों बातों कि मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, केवल भगवान ही मेरे हैं, जैसा स्वामी जी ने कहा, इन चारों बातों को स्वीकार कर बारंबार हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपको भूलूं नहीं, इस मूल को पकड़े रहें तो निश्चय ही भगवान हम आपके समस्त कलेशों का नाश कर हम आपका कल्याण कर देंगे। निश्चित ये कल्याण का एकमात्र उपाय है जिसे अपनाकर आप और मैं
अपने आप को निहाल कर सकते हैं। इसलिए अपनाएं और अपने जीवन में सुख को सुनिश्चित करें। जय श्री हरि।